हे भगवान, मैं रूप क्यों नहीं बदल पा रही हूँ? ये सब उस बॉटल की वजह से मुझे खोलनी ही नहीं चाहिए थी। जरूर उसी में कोई जादू था। बेला गुफा तक कैसे पहुंच गई? उसकी हिम्मत कैसे हुई? आई एम सॉरी, मेरा मतलब हुजूर, मैं आपको ढूंढ रहा था। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं, मुझे जाने दो। अरे एक सेकंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कर रहा था, आप कमरे में गया था। मेरे कमरे में? तुम मेरे कमरे में क्यों गए? मेरी बात तो सुनो, मैं आपके कमरे में मैंने जूही को देखा। जूही? क्या जूही? मुझे नहीं जानना है। अरे एक सेकंड, लिसन टू मी। क्या आपको पक्का पता है कि आपका पति क्रिश ही था? मतलब मैंने उस क्रिश को बेला के साथ देखा है। मैंने ही क्रिश से कहा था बेला के करीब जाए। डू यू अंडरस्टैंड? वो बात ठीक है हुजूर, बट मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है। बहुत गड़बड़ लग रही है। वो बेला क्रिश को, मतलब कौन आया है शादी करके बेला के साथ? और मुझे लग रहा है कहीं वो लड़की तो नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो रहा हूँ। सही पहचाना खुद को। तुम वाकई में पागल हो गए हो। मैंने अभी अभी तुमसे कहा ना कि मैंने ही क्रिश को बेला के करीब जाने के लिए कहा था। ये कब की बात है? अभी कुछ घंटे पहले की। तब तो बेला गुफा में थी, तो यहाँ कौन? बेला, ये लोग बहुत डेंजरस हैं, तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा। आई नो माहिर जी, ये लोग खतरनाक है, लेकिन मैं इनसे तब तक नहीं लड़ सकती जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि ये लोग हैं कौन। आज वैसे भी मैंने सिर्फ 2 शर्तें पूरी की हैं, तीसरी शर्त अधूरी रह गई। फिर क्या करना है आगे? व्हाट इज द प्लान? हमारे इस घर में जाना सेफ है कि नहीं? आई नो व्हाट यू मीन। उनको नहीं पता आप गुफा में मेरे साथ थे। उनको तो अभी भी ये लग रहा होगा कि मैं हुक्म के कब्जे में हूँ। बेला, ये लोग बहुत डेंजरस है, तुम्हें संभल के रहना होगा। एक सेकेंड, रूही और बच्ची? बुल्टू ने उन्हें पिक कर लिया, मैंने बुल्टू को बोल दिया था, देयर सेफ। संभल के? हाँ। वरना आप फिर से आ जाएंगे स्पाइडरमैन बन के। आई नो, मजाक कर रही हूँ, आप सुपरमैन हैं। जाइए। एक काम करिए माहिर जी, आप इधर से चलिए, मैं पीछे के दरवाजे से चलती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना। मुंह बंद करो अपना। हे भगवान, मेरा रूप क्यों नहीं बदल रहा? बूम! क्रिश, देखा? ये क्रिश ही तो है। और वो देखो, देखो, देख लिया? अब हो गई तसल्ली। देखो जूही, ये क्रिश है। तुम्हारी आंखों का इलाज करवाओ। गॉड, अपना मुंह बंद करोगे कि मैं तुम्हारा मुंह बंद करूं हमेशा के लिए? क्रिश, तुम मेरे साथ चलो, ये पागल हो गया। चलो।
यहाँ भी आई हूँ विशाखा, लेकिन हमें जल्द से जल्द कोई सबूत ढूंढना होगा। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। इनकी असलियत जानने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि मैंने चेहरा देखा है उस हुक्म का। वो लोग इंसान तो नहीं है विशाखा। जल्दी कुछ ढूंढते हैं। ये देखो, तो वही लिक्विड है जो नकली रूही मुझे पिलाना चाहती है। मैं देखती हूँ, शायद हमें पता चल जाए कि इसे आखिर होगा क्या और वो क्यों तुम्हें पिलाना चाहती है। नहीं विशाखा, नहीं, इसे खोलना मत। बेला, हमें पता कैसे चलेगा? विशाखा, तुम जानती नहीं हो, ये कोई आम लिक्विड नहीं है। इस जड़ी बूटी को मैं पहचानती हूँ। ये सबसे बड़ा जादू है। ये हर जादू की काट है विशाखा। तुम्हें पता है इसके आगे कोई जादू काम नहीं करता। इसीलिए जो ही बार बार अपने असली रूप में आ रही थी। ये वही जड़ी बूटी है जिसके बारे में नागरानी माँ हमें बता रही थी। हाँ, और इसे पाना तो बहुत मुश्किल है ना। ये तो उस पहाड़ की चोटी। सुमेरु पर्वत है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग इस तक पहुंचे कैसे। बहुत खतरनाक है विशाखा। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं हैरान हूँ कि उन लोगों को ये जड़ी बूटी कैसे मिल सकती है। उस पर्वत पे जाना नामुमकिन है, और इस जड़ी बूटी को हासिल करना तो कोई नहीं कर सकता ऐसा सिवाय नहीं। भगवान ना करे ये सच। अरे क्या हुआ, तुम इतने चौंक क्यों गए? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तुम्हारे हाथ से नाश्ता खाना चाहती हूँ, मेरे पति देव के हाथ से। बैठो। सुमित्रा, मेरा नाश्ता लेकर आओ। जल्दी। तो बता दो मैं सबको दूंगा, पर मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अरे बेला के पति, तुम वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, हमारे साथ खाना खाओ। और तुमने ये बेला की माहिर की तरह कपड़े क्यों पहने? वो जिससे कि बेला कंफ्यूज होकर जल्दी से पागल हो जाए और उसे ऐसा लगने लगे कि मैं माहिर हूँ। फिर हमारा काम आसान हो जाए। हाँ, स्मार्ट। ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? पता नहीं, दौरे पड़ रहे हैं इन लोगों को। एक्चुअली बेला नहीं दिख रही, किसी ने देखा उसे? अरे बेला तुम्हारी पत्नी है और तुम बेला के पति, तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, और वो भी शादी के दूसरे दिन? ये तो गलत बात है। चलो हमारे साथ नाश्ता करो। सुमित्रा, मेरा नाश्ता कहाँ है? हुजूर, कहाँ? तुम लोग फिर से शुरू हो गए। ये बिल्कुल सही कह रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा है। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैंने देखा अपनी आंखों से भाई। हैंगओवर है, नशा अभी तक उतरा नहीं इनका, रात को ज्यादा पी ली इन लोगों ने। लोग कह रहे हैं कि आपका पति नहीं है, तो एक बार आप सुन लीजिए ना, हो सकता है कि उनकी बातों में कोई वजन हो। टेस्ट लेके देख लीजिए दोनों का, यही हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ, पानी, मुझे पानी चाहिए। घर में इतने सारे 20 रुपए आ गए। हाँ, आप एक बार टेस्ट लीजिए ना इसका।
पूछिए पूछिए, कुछ ऐसे सवाल जो आपके पति को पता हो, पूछिए आप। करेक्ट। तो ठीक है, तुम दोनों खड़े हो जाओ। What rubbish is this? This is ridiculous. तुम तो जानती हो ना कि मैं कौन हूँ, ये कौन है? मैं जानती हूँ, लेकिन इन बेवकूफों को तो नहीं पता है ना, इसलिए इनके तरीके से इनको दिखाना पड़ेगा। खड़े हो जाओ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या है। बेबी को लग रहा है कि कृष्ण ने माहिर बनकर हमारी हुजूर से शादी कर ली है, और दूसरा वो है जिसने कृष्ण बनकर बेला से शादी कर ली है। मतलब है तो दोनों बहरूपी ना। एक जो क्रिश है वो माहिर बनने की एक्टिंग कर रहा है, और जो दूसरा बहरूपिया है वो क्रिश बनने की एक्टिंग। लेकिन हमारे यूवी को ऐसा लगता है कि जिसने हमारे हुजूर से शादी की है वो असली है, लेकिन वो असली नहीं, वो नकली है। चुप। अभी पता चल जाएगा कि जिस लड़के ने मुझसे शादी की थी वो कौन है। कुछ पता लगा तुम दोनों को? सिर्फ ये लिक्विड जो वो चाहते हैं कि मैं पी लूं ताकि मैं अपना रूप ना बदल सकूं, ताकि तुम अपने इंसानी रूप में ना आ सको। जैसा वो जूही के साथ कर रहे हैं। वो चाहते हैं मेरे साथ भी वैसा ही हो, या फिर उससे भी बुरा। पर वो ऐसा क्यों चाहते हैं? वो क्यों चाहते हैं कि तुम अपना रूप ना बदलो? उन्हें क्या मिलेगा? कामयाबी। ऐसा करके उनके मकसद में उन्हें कामयाबी मिल जाएगी। वो जानते हैं कि वो रूही को इंसानी रूप में उस पर काबू नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसके नागिन रूप में उस पर काबू करेंगे वो लोग। लेकिन क्यों? ये जानना मुश्किल है बेला। जब तक क्या? जब तक हम वो नहीं कर लेते जो वो चाहते हैं। क्या? नहीं बेला, तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। और कोई रास्ता है हमारे पास? उनके असली इरादों का पता लगाने के लिए हमें वही करना होगा जो वो चाहते हैं कि हम करें। तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ऐसा करके कोई फायदा नहीं है। हमारा फायदा हो ना हो, लेकिन उनका नुकसान होगा ही। मुझे भी जानना है कि आखिर वो क्यों चाहते हैं कि मैं अपने असली रूप में आ जाऊं और रूप ना बदल पाऊं। मुझे भी जानना है कि आखिर नागमणि का पीछा करते करते वो नाग रानी के पीछे क्यों पड़ गए। उनका असली मकसद है क्या आखिर? और ये सब जानने के लिए मुझे इसे पीना ही होगा। तुम दोनों को वही करना है जो मैं कह रही हूँ। दोनों एक साथ खड़े हो जाओ। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना जूही का सच सामने आ जाएगा और उसकी जान को खतरा। I'll have to do something. ये अंगूठी मुझे हुकुम ने तोहफे में दी थी। कितने की होगी? कीमती होगी ना? तुम ये अंगूठी की नहीं, अपनी जान की परवाह करो। वो कीमती है ना तुम्हारे लिए, इसलिए मुंह बंद रखो। अरे तुम चुप रहो ना, मैं बोले कि क्या तुम चुप रहो। अरे आप इन लोगों को इग्नोर कीजिए ना। आप ये अंगूठी के बारे में कुछ बता रही थी, जादुई है क्या? हाँ, ये जादुई अंगूठी है जो मुझे हर इंसान का असली चेहरा दिखा सकती है। यानी पतिदेव, इसे तुम्हारे पास लाते ही मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिख जाएगा। ए बोलो, यार, हाँ? उनको बेला के माहिर का चेहरा देखना है, मेरा नहीं। कॉफी लेने जा रहा हूं। डोंट एक्ट स्मार्ट। लेकिन अरे क्या हो रहा है? ये लाइट क्यों ऑफ कर दूंगा? ये लाइट कैसे ऑफ हो गई? हाँ, क्या हो रहा है? ये क्या वो गिरा कैसे भाई? वो करके रहा था यहाँ पे। मैं अपने मंत्र पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ने दो।
यही तो है मेरा असली क्रिश। देख लिया तुमने? अब तुम्हें तसल्ली मिल गई? अरे हुजूर, ये आपको पागल बना रहे हैं। ज़बान पे लगाम दो। खामोश हो जाओ। ओके, आई एम सॉरी। पर हुजूर, आप एक बार खुद सोचो ना, हाँ, कि अचानक लाइट कैसे ऑफ हो गई। और उसमें लाइट ऑफ हो भी गई तो ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट ऑफ होते इन दोनों ने अपने आप को बदल लिया। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, ये बेवकूफ बना रहे हैं आपको। ये बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं। एक मिनट, तुम्हें यही जानना था ना कि मैं असली क्रिश हूं या नहीं? वो तो तुम्हें तुम्हारी जादू रिंग ने बता दिया। एंड वैसे भी मैं इतना भी डम नहीं हूं कि तुम्हारे जैसी हॉट लड़की को छोड़ के उस बेला के पास जाऊं। वैसे भी ब्रेकफास्ट तो हम अपने रूम में भी कर सकते हैं ना? बेड पे। सुमित्रा, नाश्ता हमारे कमरे में लेकर आओ। चले? एक्सक्यूज मी गाइस, प्लीज। इसके खाने में जहर ना डाल दूं मैं। साला हो क्या रहा है? हाँ दी, उन्हें सब पता चल गया, और अगर नहीं भी पता चला तो उनको शक जरूर हो गया है। मुझे नहीं लगता कि माहिर और क्रिश का खेल और दिन चलेगा। तुमने वो दवा पी थी क्या? बिल्कुल नहीं दी, मैंने कुछ नहीं पिया था, मैंने बस उस बोतल को खोल के सूंघा था। बेला, सुन रही हो? उसे सिर्फ सूंघने की वजह से उसे रूप बदलने में तकलीफ हो रही है, और तुम कह रही हो कि तुम उस लिक्विड को पीना चाहती हो? नहीं दी, बिल्कुल नहीं, उसमें बहुत खतरा है। खतरा किसमें नहीं है जुबी, चारों तरफ खतरा। हम कब तक भागेंगे खतरे से? एक ना एक दिन तो हमें खतरे का सामना करना होगा ना। मैंने सोच लिया आगे क्या करना है। आज की रात फैसले की रात होगी। हमें कुछ घंटे और माहिर बन के रहना होगा, और उसके बाद इन बहरूपिया लोगों का पर्दाफाश। अब मुझे बस उस हुक्म का असली मकसद जानना है। उसके बाद इस सब का पर्दाफाश हो जाएगा। विश्वक्रांत, तुमने आगे की तैयारी कर ली है ना? आज की रात बहुत खास है। तुम्हें पता ना तुम्हें क्या करना है? क्या पिलाना है उस बेला को? वो बोतल कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? वो क्या हुआ? तुम्हें कुछ याद नहीं है? एक्चुअली तुम्हें देख के सब भूल गया। इतनी खूबसूरत जो हो तुम, उसकी परवाह मत करो, मैं बेला को पिला दूंगा। वैसे प्लान क्या आगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने और हुकुम ने बेला के लिए बहुत बड़ा प्लान किया है। बस एक बार बेला वो जादुई चीज पी ले, फिर तुम देखना उसकी जिंदगी कैसे बिगड़ती है। बिगड़ती नहीं, बिखरती है। That's nice. मैं ड्यूटी पे कभी होश नहीं होता। वैसे भी अभी उस बेला को ये जादुई ड्रिंक पिलाना है, वो भी होश में रह के। स्मार्ट बॉय। बेला, ये रात कुछ ज्यादा ही अजीब और डरावनी लग रही है। डरावनी तो होगी ही। आज रात उन धोखेबाज लोगों का पर्दाफाश होने वाला है, और उनकी असली नीयत भी। मौसम का ये बदलाव शायद उसी की आहट है। बेला, एक बार फिर सोच लो, हम जो करने जा रहे हैं क्या वो सही है? थिंक अबाउट इट।
क्योंकि इन लोगों ने जो कुछ भी सोचा होगा ना, जल्दबाजी में नहीं सोचा होगा। इसके लिए मैंने सब कुछ भोलेनाथ पे छोड़ दिया। ये लोग चाहे जो भी सोचे, लेकिन भोलेनाथ अपने भक्तों के बारे में सोचेंगे। सच्चाई की जीत होगी और भोलेनाथ हमेशा इंसाफ करेंगे, और वो इंसाफ आज रात ही होगा विशाखा। डोंट वरी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या कर रहे हो? अरे चलो ना, कहा ना तुमसे ये घर खाली चाहिए। बात समझ नहीं आती तुम्हें? चलो जाओ यहाँ से, गो। तूफानी हवाएं चल रही है और तुम हमें घर से बाहर निकाल रही हो। देखो ना मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है। जस्ट शट अप एंड लीव। अगर हुक्म आ गए ना तो तुम्हें पता नहीं है तुम कितना पछताओगी। अरे लेकिन क्यों? लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? जहां जाना है वहां जाओ, पर इस घर से दफा हो जाओ। क्योंकि आज रात हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए मैं ये पूरा घर खाली चाहिए। लेकिन हम ही दोनों क्यों? हाँ। तुम ही और युवी क्यों नहीं? शट अप ब्रो, जस्ट गो। इन दोनों को क्यों नहीं बोल रही हो तुम जाने के लिए? क्योंकि मुझे इनकी जरूरत है। अब तुम यहाँ से जा रही हो कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दूं? और सुमित्रा, तुम्हारी वो इरिटेटिंग बेटी कहाँ है? हुक्म के सामने वो नहीं आनी चाहिए। डोंट वरी, उसको मैंने बुल्टू के घर पे भेज दिया। गुड। तुम्ही बाहर बारिश होने वाली, कम से कम जाने से पहले एक बार अम्ब्रेला तो दे दो प्लीज। तुम यहाँ से जाती हो या ना? हम जा रहे हैं। चलो, वरना खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। चलो चलो यहाँ से। मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से, चलो। अब तुम मुंह क्यों ताक रही हो? जाओ अपना काम खत्म करो। तुम्हारे दहेज में आई हुई नौकरानी समझ रखा है? हाँ हो। अगर तुम्हें कोई गलतफहमी है तो उसे निकाल के बाहर फेंक दो। नो रूही, आई मीन हुजूर, सारे रिचुअल्स हो जाएंगे जैसा आपने बोला है। सो डोंट वरी। मॉम रिलैक्स। ये आप भी जानते हो कि आप और मैं उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। शी इज सो पावरफुल। सो काम डाउन। और आज की रात वैसे भी हुक्म के लिए खास है। खास रात है? यू मीन स्पेशल नाइट? हाँ, आज की रात तुम और मैं एक होने वाले हैं। क्या हुआ? तुम क्यों शर्मा रहे हो? शर्माना तो मुझे चाहिए। नहीं, मैं एक्चुअली कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे तुम? मुझे बताओ। कुछ नहीं, यही कि वाइन या कुछ और पियोगी? क्यों? मेरी आंखें काफी नहीं है? मेरी आंखों में देखो ना, क्या दिख रहा है तुम्हें? हुजूर, आपको हुक्म ने बुलाया है। क्या मतलब? उन्होंने संदेशा भेजा है कि फौरन आपको बुलाया जाए आपके गुप्त स्थान पर। हाँ पता है, वो बेला उस गुफा में है। उसे सही वक्त पर यहाँ लेकर आया जाएगा। नहीं नहीं, बेला वहां नहीं। बेला तो कब की भाग गई। भाग गई? ऐसे कैसे हो सकता है? वो मायावी आग से कैसे भाग सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर किसी ने उसकी मदद की है। कौन है वो गद्दार? जी मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस
हुक्म ने आदेश दिया है कि आपको संदेश दिया जाए कि आप फौरन उनके पास जाएं। चलो मैं आती हूँ। क्या? मैं कुछ थोड़ी कर रहा था। बच गया मैं बाल पर। चलो, और ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने इतना समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं समझा। ये आदमी ना होते ही ऐसे। ओ हेलो, मैं यही खड़ा हूँ और तुम लोग ये आपस में बात करना बंद करोगे? और आपसे मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आई एम रीफ्रेजिंग इट, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तुम कहीं नहीं जा रही हो। ये प्रॉब्लम क्या है? मैं हूँ वहाँ बेला के साथ। कहीं नहीं जा रही हो, तुम भी यही बैठो। अरे प्लीज, मुझे तुम्हारे परमिशन की कोई जरूरत नहीं। बेला तुम चल। तुम अपनी जान खतरे में नहीं डालोगी, तुम मेरी बात सुनो। अरे मुझे भी फिक्र है इसकी। अच्छा, ऐसा लग तो नहीं रहा बिल्कुल भी। प्लीज ताने मारना बंद करो। और वैसे भी ये आइडिया विशाखा का नहीं था माहिर, ये आइडिया मेरा था। प्लीज आप मेरी बात सुनिए, इनफैक्ट समझने की कोशिश कीजिए। उन बहरूपिया लोगों की सच्चाई जानने का सिर्फ यही एक तरीका है जो हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना है। आई अंडरस्टैंड बहुत रिस्क होगा, लेकिन विशाखा और विक्रांत वहां पर होंगे मेरे साथ और आप मेरे साथ वहां नहीं जा सकते। वो लोग बहुत खतरनाक हैं और वो जगह इंसानों के लिए स्पेशली बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तुम खुद मुझे बोल रही हो कि वो जगह सेफ नहीं है, वो जगह खतरनाक है। तुम मुझे खुद बोल रही हो कि मैं वहां जाऊं? मैं तुम्हें जाने दूं? मैं पागल हूं? इम्पॉसिबल। मैंने कहा कि वो जगह इंसानों के लिए सेफ नहीं है, लेकिन हमें वहां जाकर उन लोगों का पर्दाफाश करना ही होगा। और देखिए, मैं अपनी जान को इस बार जोखिम में नहीं डालूंगी। मैं कुछ भी करने से पहले सोचूंगी, मैं 10 बार सोचूंगी, मैं आपके बारे में सोचूंगी, मेरे बिना आपका क्या होगा मैं उसके बारे में सोचूंगी। आई प्रॉमिस यू, मैं इस बार हीरोइन नहीं बनूंगी। ठीक है, उसके बाद भी कोई मुसीबत आ गई तो क्या? तो मैं भाग जाऊंगी। प्रॉमिस। पर तुम लोगों का प्रॉब्लम समझ में नहीं आता क्या है? तुम लोग साथ रह सकते हो, एक दूसरे को बचा सकते हो, दोनों नाग नागिन हो। मैं तो बचा भी नहीं पा रहा ना विला को। आपसे किसने कहा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे? आपके ऊपर पता कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको घर पे रह के कुहू, उसकी बेटी और बुल्टू की हिफाजत करनी है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। चले। अब मुंह खोलोगे अपना? बताओगे कहाँ जा रहे हैं हम? वहीं जा, हुक्म ने मैं बुलाया है। रुको, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हुक्म मुझे हमेशा गुफा में मिलते हैं, ये अचानक ठिकाना क्यों बदल दिया? और वो भी मुझे बिना बताए। हुजूर, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हुक्म सिर्फ फैसले लेते हैं और उनके फैसले पर हम कोई सवाल नहीं उठा सकते, और उनका फैसला सबको मानना पड़ेगा, आपको भी। वरना क्या? वरना अंजाम क्या होगा ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये तुम भी जानते हो। चलो। बस बेला, मैं इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकती। हमें और कितनी दूर जाना है? बस चोटी तक पहुंचने ही वाले हैं। चोटी तक? हम सुमेरु पर्वत जा रहे? बेला, तुम जानती हो ना वो जगह हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। हम वहां पर। विशाखा, हम जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं वो भी तो खतरनाक है, मुश्किलों से भरे। आसान नहीं है ना ये काम। बस थोड़ी दूर और हमें अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा चोटी के उस पार। मुश्किलों को चढ़ने के बाद ही हमें सवालों के जवाब मिलेंगे विशाखा। चलो। लेकिन बेला, बताओ तो सही कि तुम्हारा प्लान क्या है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उसके बारे में तुम्हें जितना कम मालूम हो उतना ही अच्छा। अच्छा, पर ये तो बताओ कि जाना किस तरफ है?
ऐसे क्यों साथ लाई हो? आगे से दाईं तरफ। ये भी पूछ लो कि और कितना समय लगेगा। आओ पिलो, मैं थक गई। हुकुम को हो क्या गया है? इतना ऊपर बुलाने की क्या जरूरत थी? ये तो हम सुमेरु पर्वत की चोटी तक पहुंच गए। क्या चाहते हैं हुकुम? अब ये बात भी सिर्फ हुकुम ही जानते हैं। तुमने कहा था हुकुम यहाँ होंगे, कहाँ है हुकुम? आप रुके, वो आते ही होंगे। बहुत बड़ी चाल सोची है मैंने। क्या फायदा? कौन सा तुम मुझे कुछ बताने वाली हो? बताऊंगी नहीं, लेकिन दिखाऊंगी। वो देखो, वो नकली रूही वहां पहुंच चुकी है। विक्रांत, वो तो विक्रांत है। बेला, विक्रांत वहां क्या कर? तुम्हें साफ साफ पता है कि यहाँ हमारे लिए कितना खतरा है। तुम जानती हो कि यहाँ की हवा, ये सब हमारे लिए सही नहीं है। जानती हूँ, इसीलिए अपना काम खत्म करने में मैं वक्त नहीं लगाऊंगी। ये तुम क्या कर रही हो? वही काम जो इस वक्त मैं कर सकती हूँ। लेकिन तुमने कहा था कि तुम इस लिक्विड को पीने वाली हो, और फिर? नहीं, लेकिन फिर मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। ऐसा करना ठीक नहीं होता। तुम सब लोग सही कह रहे थे। इसे पीने के बाद क्या क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता। मैं कब तक अपना रूप ना बदल पाऊं और ये कब तक मुझसे मेरी शक्तियां छीन ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मुझे लगा ये करना ठीक नहीं होगा। इसलिए अब मैं हुक्म बन के ही सब कुछ करूंगी। लेकिन उसे लास्ट मिनट प्लान चेंज करना एटलीस्ट बताना तो चाहिए था। फिक्र मत करो, विक्रांत को सब पता है। विक्रांत को सब पता है? यानी मैं ही एक हूं जिसे कुछ नहीं पता। ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए करो, जो करना चाहती हो करो। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आती हूँ। हुकुम कहाँ है? क्यों? क्या आपको किसी काम के लिए देरी हो रही है? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ठीक है, मुझे मत बताइए, लेकिन उससे तो बताइएगा जिसको आपको बताना पड़ेगा। और वो आ गए। हुकुम, आपने मुझे बुलाया? हुकुम कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत नाराज हैं। मुझसे नाराज? ये हुकुम खुद मुझसे क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अभी अभी उन्होंने कहा ना कि वो आपसे बहुत नाराज हैं। हुकुम जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो आपको काम दिया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ है। वो मैं? वो तो बेला। बेला तो कब की चली गई है। हाँ, तो मुझे ये बता चुके हो। लेकिन हुकुम, आपकी वो मायावी आग से बेला भाग कैसे सकती है? हुकुम से सवाल मत करिए, उनके सवालों का जवाब दीजिए। वो आपसे जानना चाहते हैं कि बेला को जो कैद किया था उस बात का मकसद क्या है। वो मैं तो जानती हूँ, लेकिन क्या हुकुम भूल गए? वो कुछ नहीं भूलते हैं। वो बस ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको याद है कि बेला को जिस मकसद के लिए कैद किया था वो मकसद क्या है। मैं जानती हूँ। हुकुम को आज रात बेला के करीब जाना था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने थे, जिसके बाद आपका वारिस पैदा होता। आपकी और नागरानी की शक्ति से अंधकासुर पैदा होता, जिसकी हैवानियत में कोई मुकाबला नहीं कर पाता। यही तो हमारा मकसद था। मेरा खुद को रूही कहना, उसका चेहरा लेना, उस नागरानी से ताज छीनना, उस माहिर के हमशक्ल से शादी करना, यही हमारा मकसद था। लेकिन अब वो मकसद कैसे पूरा होगा? इस बात की जिम्मेदार आप हैं। मैं कैसे?
इंसान नहीं हूँ, शैतान हूँ मैं, शैतान। नागरानी, ये अच्छी चाल थी। इस चाल से तुम्हें मेरे मकसद का तो पता लग गया, लेकिन इस मकसद को नाकामयाब करने के लिए तुम कभी भी कामयाब नहीं होगी, किसी भी सूरत में। नागरानी, ना तुम अपना रूप बदल सकती हो, ना मुझसे बच सकती हो। मेरा अंश और तुम्हारा दंश मिलकर एक नया वंश बनाएंगे। हाँ हाँ अंधकारसुर की मां बनोगी। मान लो नागरानी, तुम अपना रूप बार बार नहीं बदल सकती। पागल हो तुम, जिसे ये लगता है कि वो एक इच्छाधारी नागिन को अपने वश में कर सकता है। अब मैं चाहे कोई और रूप नहीं ले सकती, लेकिन अपना दोहरा रूप अभी भी धारण कर सकती हूँ। कुछ भी दिखाने से पहले नागरानी एक बार वहां देखो। विशाखा! विशाखा! तुम्हारी बेहाल सहेली का हाल। विक्रांत! विशाखा! छोड़ो उसे!